गुरु महाराज कहते थे बच्चा 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके ऊपर एक वीडियो कैमरा फिट कर दिया जाता है। वो कुदरती कैमरा होता है, वो कभी ख़राब नहीं होता है। आप ज़मीन के अंदर चले जाएं, आसमान में कहीं भी रहेंगे, कहीं भी वो साथ में ही कैमरा रहता है। ये जैसे कैमरा का वीडियो बन रहा है, ये ख़राब भी हो जाता है लेकिन वो ख़राब नहीं हो जाता है होता है। छोटा बच्चा रहेगा, पहले नहीं, 5 साल जैसे पूरे होंगे वैसे वो कैमरा कुदरती लग जाएगा। आप कोई भी कर्म करेंगे उसकी सज़ा मिलेगी। कर्म करने का अधिकार तुमको दिया, चाहे तुम अच्छा करो या करो तुम बुरा। जब पेशी होगी यमराज की अदालत में, करने को कोई सिफारिश तेरी ना खड़ा। जब यमराज की अदालत में आप जाएंगे वहाँ कोई सिफारिश नहीं करेंगे। आप कोई भी बुरा कर्म करेंगे, कहीं भी रहेंगे, आपके साथ कर्म रहेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, उसी को समझाते हैं। गुरु महाराज, हम लोग जैसे किसी का गला काट रहे तो उसका अदला बदला देना पड़ता है। गुरु महाराज कहा करते थे, जैसे देखिए प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियाँ है। जैसे हमारे यहाँ 4 जेल बनाया गया, ऐसे काल भगवान ने भी 4 जेल बनाया है। थाने की औलाद, जिला जेल, सेंट्रल जेल, स्टेट जेल। ऐसे उस कुदरत की भी 4 जेल बनी है, अंडज, पिंडज, उस्मत, अस्थावर। हम लोग थोड़ा बहुत अगर कर्म करेंगे, कोई गलत काम कर दिया तो थाने में पहुंचा दिए, ऐसे ही क्रम वाइज सज़ा मिलती है। ऐसे उस परमात्मा ने भी जेल बनाई है। परमात्मा की जेल देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियाँ हैं। ये जितने पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, 30 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। ये अस्थावर योनि है, पहली योनि, पहली जेल है। इसमें इनको मारे काटेंगे, इसमें कोई पाप नहीं आपको लगेगा। जैसे आप नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, कोई दर्द नहीं होता है, ऐसे ही आप पेड़ पौधों को जब काटते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं, ना उसका कोई पाप लगेगा। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, ये फल फूल जो पेड़ पौधे बनाए गए तुम्हारे लिए बनाए गए, तो इनको शुद्ध शाकाहारी माना जाता है, यही खाने पीने के लिए है। और दूसरी जेल है उस्मज, जो कीड़े मकोड़े हैं जो मौसम में उपज जाते हैं, इनको अगर मारेंगे तो हल्का पाप लगता है। ये सुमिरन ध्यान भजन हम सुबह शाम जब करेंगे तो उससे साफ हो जाता है। ये गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा जैसे तुम खेती में काम करते हो, कहीं भी काम कर रहे, जो छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं, अनजाने में मारते नहीं हैं लेकिन अनजाने में मर जाते हैं। तो जब तुम सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करते हो तो उससे साफ हो जाता है। इसीलिए रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए गुरु महाराज कहा करते थे, रोज रोज जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो रोज का जो हमारा कर्म है वो रोज का कटता रहेगा। फिर उसके बाद अंडज है, अंडज योनि आती है, वो तीन तत्व की है। जब उनको मारे काटेंगे तो उनमें ज़्यादा पाप लगेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे यहाँ बहुमत का राज है, ऐसे उसकी अदालत में भी बहुमत का राज होता है। 5 में 3 ज़्यादा हो गया तो वहीं से कर्म लगना शुरू हो गया, अब बदला देना पड़ेगा। और उसके बाद 4 तत्व का है, ये जो चार तत्व की जैसे बच्चे पैदा होते हैं, गाय, बैल, बकरी, ये 4 तत्व के प्राणी। फिर 5वां मनुष्य। ऐसे 84 लाख प्रकार की, 30 लाख प्रकार की प्रजातियां पेड़ पौधों की, 27 लाख प्रकार की प्रजातियां उस्मज की हैं, और 23 लाख प्रकार की प्रजातियां अंडज की, और 4 लाख की प्रजातियां पिंडज की। 23, 30, 27, 57, 23, 80, 4, 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। अगर महात्मा नहीं मिले तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे, फिर तब कहीं जाकर मनुष्य शरीर मिलता है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जिनको जिनको ये मनुष्य शरीर मिल गया, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जिनको जिनको ये मनुष्य शरीर मिल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर कोई प्रेमी ये सोच रहा हो, भाई हम दिन रात पुण्य कर्म करते हैं,
कोई भी गलत काम नहीं करते, सब काम अच्छा ही करते हैं। और महात्मा करने की हमको क्या ज़रूरत है, हमको मथुरा जाने की क्या ज़रूरत है, तो हम गुरु महाराज के पास नहीं जाएंगे, हम तो अच्छा कर्म कर ही रहे। तो हमारे गुरु महाराज इसके लिए भी बताया करते थे, बच्चा जो तुम पुण्य कर्म करते हो तो उसका भी फल मिलेगा, लेकिन आपको जाना 84 में पड़ेगा, क्योंकि आपने महात्मा नहीं किया, उसमें 84 में आपको कैसे पुण्य मिलेगा। जैसे देखिए प्रेमी भाई बहनों, कुत्ता होता है, ये कुत्ता गाड़ी एसी गाड़ी में बैठ के जा रहा, और एक कुत्ता एक निवाले के लिए तड़प रहा है, दर दर भटक रहा है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपने अगर महात्मा नहीं किए, आपने अच्छे कर्म किए, आपको उसका फल तो मिलेगा, लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा। अब कुत्ते की योनि में चले गए, किसी बड़े घर में चले गए, उसने आपको अच्छा अच्छा खाने मिलेगा, क्योंकि आपने पुण्य कर्म किया, वही आपको पुण्य फल मिल जाएगा। तो इसीलिए महात्मा करना जरूरी होता है, गुरु करना जरूरी होता है। गुरु महाराज कहते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में हर मनुष्य को गुरु की तलाश करनी चाहिए, और सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। देखिए 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले गुरु जो माता पिता होते हैं, जो बच्चों को चलना बोलना सिखाते हैं, और दूसरे गुरु भौतिक गुरु स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, और तीसरे गुरु संत सद्गुरु होते हैं, जो हम लोगों को जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा दिलाते हैं। ये 3 प्रकार के गुरु होते हैं। हम लोगों को गुरु करना इस संसार में बहुत अति आवश्यक है। कबीर साहब कह के गए हैं, कबीर गुरु भक्ति बिन राजा गधा हो, राजा भी गधा बन जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे, एक बार गुरु महाराज आश्रम पर बैठे और एक कुत्ता आया, उनका पैर चाटने लगा, पैर चाटते चाटते घुटने तक चाटने लगा। लोग मारने के लिए उसको हटा रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने मना कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये तुम नहीं जानते हो, ये कौन है? तो प्रेमियों ने पूछा, हुजूर हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो देख रहे हैं ये कुत्ता है। तो गुरु महाराज ने बताया, ये पाटलिपुत्र का राजा, आपने पाटलिपुत्र का सुना होगा, ये पाटलिपुत्र का राजा था, लेकिन इसने गुरु नहीं किए, आज ये कुत्ता बन गया, लेकिन आज ये मेरे पास आ गया, अब इसको फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर ये भक्ति करेगा। कहने का मतलब है, हम लोग अगर गुरु नहीं किए हैं तो गुरु कर लें। आप लोग अपने यहाँ कहीं भी खोज लीजिए, ऐसे गुरु मत करना, अंधा गुरु बहरा चेला, नरक मोह ठैलिम ठेला। गुरु महाराज कहा करते थे, ऐसे गुरु ना करना, गुरु भी नरक जाएगा और तुमको भी नरक ले जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की एक कहानी सुनाए। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, एक बार शंकर जी और पार्वती रास्ते से जा रहे थे, तो एक मछुआरा मछली मार रहा था और इधर जल रहा था, रेत के ऊपर फेंक देता था और मछली तड़प तड़प करके मर जाती थी। और पार्वती शंकर जी से कहने लगी, देखिए स्वामी, इसको मना कर दीजिए, मछलियों को बहुत दर्द हो रहा। तो शंकर जी ने कहा, तुम चलो, हमारा काम मना करने का नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो भगवान होते हैं, जो हम लोगों को जिनकी पूजा करते हैं, देवी देवता होते हैं, वो मना नहीं करते, कोई कर्म करो, तुम करते रहो। आप पूजा करते हैं किसी मंदिर में और गलत काम भी करते हैं, देवी आपको मना नहीं करेंगी, शंकर जी आपको मना नहीं करेंगे, चाहे जितना आप बुरा कर्म करिए, कोई देवी देवता मना नहीं करता है, आप बुरा कर्म करते रहिए। फिर वो शंकर जी और पार्वती चले गए, और बहुत दिन के बाद उसी रास्ते से वापस जब आ रहे थे, तो एक ऊंट रेत में धंसा हुआ था, उसके इतने इतने बड़े कीड़े पड़े हुए थे और बहुत प्यास के मारे परेशान था। तो फिर पार्वती को दया आ गई, फिर कहा, स्वामी इसको दया करके निकाल दीजिए, रेत में इसको बहुत परेशानी हो रही, ये प्यास के मारे मरा जा रहा है। तो शंकर भगवान ने बताया कि हमारा काम दया करने का नहीं। तो पार्वती बोली, ना आपका काम मना करने का है, ना आपका दया करने का है, आखिर आपका काम क्या है? तो पार्वती से शंकर भगवान बोले, हमारा काम है
कर्म फल देने का। देखिए प्रेमी भाई बहनों, भगवान कभी ना तुमको मना करेंगे, ना बुरा कर्म से मना करेंगे। बुरा कर्म आप कर रहे उससे मना भी नहीं करेंगे और ना ही आपके ऊपर दया करेंगे। आपको कर्म का फल देंगे, जो आपने कर्म किया है उसका फल देंगे। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, भगवान संत के पीछे रहते हैं, जो संत दया करते हैं, उस जो जीव कर्म करता है उसी पर उसका कर्म फल देते रहते हैं। तो पार्वती ने बोला, भाई इसका कौन सा कर्म है? तो बताया कि जैसे ये मछलियों को ये ऊँट है, यही मछुआरा था, मछलियों को फेंक देता था, मछलियाँ तड़प तड़प करके मर जाती थीं, तो इसको वही सज़ा मिल रही है, ये भी पानी के बिना परेशान है। तो फिर पार्वती बोली, भाई देखिए इसके कीड़े पड़े हुए हैं, ये कौन सी सज़ा है? कि देखिए जब मछलियाँ मर जाती थी, मछलियों को मांस को इसने खाया, जितनी मछलियों का मांस इसने खाया उतनी ही मछलियाँ कीड़े बन गईं, अब वो इसका मांस खा रही। तो ये अदले बदले का देश है, हमने अगर किसी की गर्दन काटी तो हमारी भी काटी जाएगी। हम लोग सोच रहे हैं भाई हम 7 फाटक के अंदर कोई बुरा कर्म कर रहे, हमको वो परमात्मा नहीं देख रहा है, यहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ की अदालत में रिश्वत चल जाती है, आप 1 लाख 2 लाख पैसा देकर अपना छुड़वारा करवा लेंगे, लेकिन उसकी अदालत में कोई रिश्वत नहीं, कोई कुछ नहीं चलता है। आप जो कर्म करेंगे उसकी सज़ा मिलेगी, उस सज़ा से केवल संत ही बचा सकते हैं। संत कैसे बचाएंगे? जब हम उनकी शरण में जाएंगे, जब हम उनकी बात को मानेंगे, हम उनकी बात को मानेंगे और उनके पास आते जाते रहेंगे। जैसे गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमारे कहा करते थे, पहले 4 जन्म में भक्ति करवाया करते थे महात्मा। पहला जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरा जन्म नाम, तीसरा जन्म मुक्ति पद, चौथा जन्म निधाम। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, इस कलिकाल युग में अगर तुम मेरी बात को पूरा मानो, मेरी बात को पूरी पालन करो, तो मैं 4 जन्म की भक्ति 1 जन्म में करवा दूंगा। ये हमारे गुरु महाराज के शब्द थे। लेकिन अगर बात सही से नहीं मानोगे तो 10 जन्म भी लगेंगे, 15 जन्म भी लगेंगे। गुरु महाराज कहा करते थे, कबीर साहब के आज तक बच्चे पड़े हुए हैं और आज तक हमारे पास आते हैं, अभी तक उनकी मुक्ति नहीं हुई है। और कहने का मतलब है, हम महात्माओं के पास आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी पूरी बात को नहीं मान पाते हैं। जब उनकी बात को नहीं मानेंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई घर में बाप बताता है अपने बच्चे को, भाई बच्चा ये काम मत करो, तुम्हारे लिए हानिकारक है, पढ़ाई कर लो, तुम ये बन जाओगे। अगर बच्चा बात नहीं मानेगा, अपनी मनमानी करेगा, आगे उसको दुख उठाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, जब हम लोग महात्माओं की बात को नहीं मानेंगे तो हम लोगों को रोना पड़ेगा। आगे समय ऐसा आ रहा है, हमारे गुरु महाराज बता कर गए हैं, अगर तुम भजन नहीं करोगे, अगर महात्माओं की शरण में नहीं जाओगे तो वो दिन आएगा, एक एक रोटी के लिए तड़पोगे। आज तुम पेट भर रहे हो, आराम से खाने को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा, एक रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। वो भी समय कोई दूर नहीं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जितना महात्मा उस समय को बढ़ा ले जाएं, और महात्माओं के ऊपर होता है। और हम लोग मथुरा आते जाते रहेंगे, तब हम लोगों को दया मिलती रहेगी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, पहले तुम महात्माओं को अपने खोज लो, और उसके बाद तुमको कहीं ना मिले तब हमारे पास चले आना। और ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया नाम है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, समय का जगाया जो नाम होता है वही काम करता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग जैसे कहीं जाते होंगे तो किसी प्रेमी से, आप संसारी आदमी है, जय गुरुदेव नहीं बोलता है, आप बोलेंगे जय गुरुदेव तो वो बोलेंगे राम राम। तो कहने का मतलब वो बोलना नहीं चाहते हैं जय गुरुदेव, तो उनको ये समझाइए भाई समय समय पर नाम बदलता है,
देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब राम नहीं आए थे तब भी भगवान का नाम था, जब कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान का नाम था। कहने का मतलब, लोग कहते हैं जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया, ये नया नाम कहाँ से आ गया, और हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, हम मथुरा नहीं जाएंगे। अरे भाई, तुम कितना जय गुरुदेव राम को मानते हो, कितना कृष्ण को मानते हो। कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा भाई तुम शराब पियो, या राम ने कभी नहीं कहा तुम मांस खाओ। अब आप राम और कृष्ण की ही बात को माने, तब भी तो आपका काम हो जाएगा। और राम ने खुद ही कहा भाई देखो, मैं मुक्ति नहीं कर सकता हूँ, मुक्ति करने के लिए आपको संतों के पास जाना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने भी वही कहा है, हम मुक्ति नहीं कर सकते हैं, आपको संत की तलाश करना होगा, और संत जैसे रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर चलना होगा, तब आप जन्म और मरण से छुटकारा पा सकते हैं। राम भगवान आए थे तब राम नाम हो गया, और कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम हो गया। देखिए, और अब एक कलयुग में जय गुरुदेव नाम, कलयुग में संतों का अवतार हुआ है। देखिए, त्रेता और द्वापर में काल का अवतार हुआ, जो हमारे सृष्टि के जो सृजनहार हैं, जिनको हमें ईश्वर मानते हैं, उनका अवतार हुआ है। राम भगवान आए, उन्होंने मार काट के द्वारा परिवर्तन कर दिया, रावण ने उनकी बात नहीं मानी, रावण को मार दिया। और फिर कृष्ण आए, कंस जैसे दुराचारी का नाश कर दिया। कहने का मतलब है, राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, उन्होंने अपना मार काट के द्वारा परिवर्तन करके चले गए। फिर उसके बाद जो कलयुग आया, कलयुग में संतों का अवतार हुआ। इसमें सबसे पहले कबीर साहब आए, फिर उसके बाद नानक, दादू दरिया, भीखा रविदास, सहजोबाई गोस्वामी जी महाराज, मीराबाई, तमाम महात्मा आए। फिर उसके बाद हमारे गुरु महाराज, अब उसके बाद पूज्य महाराज जी हम लोगों को समझा बुझा रहे हैं और हम लोगों को दया दे रहे हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं, जीवों को समझाते हैं। भाई समझ जाओगे तब तो हम, अगर उनकी बात को मान लेंगे तब तो लाभ मिल जाएगा। अगर हम उनकी बात को नहीं मान पाएंगे तो ऐसे ही हमको रोना पड़ेगा, हमको आपको रोना पड़ेगा। ये जय गुरुदेव नाम की आप परीक्षा करके देख लेना, कभी भी आप परीक्षा कर लेना। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जितने भी हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, सबने परीक्षा की, और ऐसे ही ये आते जाते नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस थोड़ा नीचे कर, नीचे 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 और नीचे और नीचे करो थोड़ा, बस। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है। इस जय गुरुदेव नाम की आप परीक्षा करके देख लेना। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, आप कहीं भी फंस जाएं, कोई भी आपके पास बड़ी मुसीबत आ जाए, ये माताएं बहनें हैं, आपको कहीं भी कोई भी मुसीबत आ जाए, आपको कहीं भी ऐसी मुसीबत आ जाए, आप सबको बुला लीजिएगा, जो भी आपके इष्ट मिष्ट हों, आप देवी देवताओं को बुला लीजिएगा, आप जिनको मानते हैं आप उनको बुला लीजिएगा। जब आपकी कोई मदद ना करे तो आप 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलना, और मैं आपकी मदद करूंगा, तब आप जय गुरुदेव नाम मान लेना। ये भगवान का नाम है, ये समय का जगाया हुआ नाम है, ये वक्त का नाम जगाया हुआ है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, वक्त गुरु मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। हम लोग अगर पुरानी टेक में लगे रहेंगे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे समय में जो हमारे पिता हैं, बड़े भाई हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे, और जो हमारे पूर्वज चलेंगे वो क्या हमको मदद कर सकते हैं? नहीं करेंगे। आप पिछले नाम को उच्चारण करेंगे तो आपको सांसारिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन जो सोचो आप जन्म मरण से
छूट जाएं, नहीं छूट सकते। ये आपको समय का नाम ही छुड़ाएगा। समय का जो नाम होगा वही आपको छुड़ाएगा। उसका आप उनके महात्मा के पास जाएंगे। इस समय हमारे पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, इस समय उनका काफिला हरदोई में चल रहा है और आप समय निकाल के मथुरा चलिए। 3 दिन का कार्यक्रम होगा। होली का कार्यक्रम 14, 15, 13, 14, 15 3 दिन का कार्यक्रम होगा। वहाँ आप पधारिए। आपको अगर नाम की दौलत नहीं मिली, आप वहाँ उस नाम की दौलत को ले आइए और घर में बैठ के करिए। आपको अनुभव ना हो तब आप कहिएगा। कहने का मतलब है जब आप सही चीज़ को पकड़ेंगे, जैसे बच्चा स्कूल में गणित में सही फार्मूला अगर सवाल में लगाता है तभी वो सवाल हल होता है। अगर सही फार्मूला नहीं है तो सवाल गलत हो जाता है। ऐसे ही हम लोग संसार में फंसे हैं। कोई हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है, उनको लाभ तो संसारिक मिलेगा और वैराग भी होगा, अनुभव भी होगा, लेकिन जो सच्ची चीज़ है वो नहीं आपको मिल सकती। जो कहो हम जन्म मरण से छुटकारा पा जाएं, मुक्ति हो जाए, वो नहीं होगी।